हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर बेस्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें हमने बताया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चंस इजी टू डिफिकल्ट लिए गए हैं और पूरी कोशिश की गई है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने में कभी दिक्कत ना हो। और शुरुआत में ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर हमें मोटिवेट करें ताकि हम इस तरह का कंटेंट आगे और भी बनाते रहें। ये वीडियो लेक्चर्स इस तरह से तैयार किए गए हैं कि किसी को भी बाहर ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको 24 आवर्स के अंदर मैं आंसर दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इस तरह की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और इक्वेटेड टू सम नंबर या 0 होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगी, bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि x स्क्वायर होना चाहिए। इस तरह की सारी इक्वेशंस जैसे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। यहाँ मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं बता सकती, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके कोर्स से कट गया है। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पहले तो ये समझेंगे कि abc क्या है। abc आप देख रहे हैं, c तो कांस्टेंट टर्म है, b x का कोफिशिएंट है और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a होगा 3, b होगा माइनस 7 और c होगा माइनस 4। याद रखिए, नेगेटिव साइन होने पर वो दिखाया जाएगा, वो b के साथ और c के साथ भी जैसे माइनस आया है ऐसे आएगा। अब इसमें ये प्लस माइनस का साइन जो है इसके दो आंसर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक आंसर प्लस साइन से आएगा और एक आंसर माइनस साइन से आएगा। तो इस चीज को आगे समझने की कोशिश करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर है इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप खुद ही देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है, एक प्लस से निकलेगा एक माइनस से। सपोज ये 10 होता तो किसी भी चीज में ये 10 प्लस करके आता और किसी भी चीज में 10 माइनस करके आता। तो इस तरह से दो आंसर्स पॉसिबल थे। तो इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो 2 रियल रूट्स, एंड इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर एंड b square minus 4ac is not perfect square। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे कि 16, तो आप खुद ही देखिए 4 बन के बाहर आ जाएगा और इसके जो आंसर्स आएंगे उसमें रूट नहीं होगा। और इस तरह से इसके जो है 2 रैशनल रूट्स आ जाएंगे। 2 रैशनल, रियल तो है ही वो, डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट वर्ड इसलिए लिया गया है क्योंकि एक प्लस होके आंसर देगा और एक माइनस होके, दो डिफरेंट आंसर्स आएंगे जो रैशनल होंगे, रियल होंगे। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 19 हो, तो 19 होने में आपके स्क्वायर रूट नहीं जाएगा। अब ये 19 होता तो यहां से ये बाहर नहीं आ सकता था, तो इसके दोनों आंसर्स में रूट 19 होगा। उस केस में दो आंसर्स तो आएंगे लेकिन वो इरेशनल रूट्स होंगे। 2 इरेशनल रूट्स। रियल तो हैं क्योंकि रैशनल इरेशनल दोनों रियल में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। 2 इरेशनल डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन 0 ना होके इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा। अब अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो यहाँ पर ये पार्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर भी ये पार्ट नहीं रहेगा, तो दोनों आंसर सेम हो जाएंगे।
दोनों आंसर्स x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी यही हो जाएगा और यहाँ पर भी ये हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में इक्वल और रिपीटेड रूट्स ऐसा हो जाएगा। पर मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, ये वो केस है जहां पर होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें कोई आइडेंटिटी लग जाती है, जैसे ये होल स्क्वायर हो जाता है तो दोनों आंसर सेम हो सकते हैं। जैसे कि x प्लस 2 हो जाए तो इस केस में x प्लस 2 0 हो जाएगा और x प्लस 2 0 हो जाएगा, तो दोनों आंसर सेम आ जाएंगे आपके पास। तो ये वो केस है, यानी कि जिन जगहों पर होल स्क्वायर बनता है वहीं पर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है और वहां पे इक्वल और रिपीटेड रूट्स आंसर होता है। और इस केस में आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही आंसर है जो रिपीट हो रहा है। अब अगर ये नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो गया तो आपके पास कुछ इस किस्म का नंबर आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है और नहीं भी, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नेगेटिव होगा वो। और इस तरह के केस में 10th क्लास के बच्चों को एक ही वर्ड बताया गया है कि नॉन रियल रूट्स। इसका आंसर है नॉन रियल रूट्स। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं है, आंसर है, वो आप 11th में पढ़ेंगे। इस तरह के केस में जो आंसर्स हैं उनमें इमेजिनरी, नॉन रियल और कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। इनके बारे में आगे हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी याद रखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपने भी कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा। ऐसे केस में आप नॉन रियल रूट्स कह के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 10th क्लास के लिए इसका एक ही मतलब है, नॉन रियल रूट्स। तो अभी हमने क्या समझा? हमने समझा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। शुरू में स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को लिखने में बहुत सी गलतियां करते हैं, जैसे कि यहाँ स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, या फिर इधर भी स्क्वायर लगा देते हैं, या इधर स्क्वायर लगा देते हैं, या इधर स्क्वायर लगा देते हैं, या ये माइनस लिखना भूल जाते हैं। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए। इस फॉर्मूले को गलत तरीके से नहीं लगाया जा सकता। इसमें दो आंसर्स हैं, एक प्लस साइन से आएगा और एक माइनस साइन से आएगा। अभी पहले हमने नेचर ऑफ रूट सीखा, हम उसे असेंबल कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 are given by this quadratic formula provided b square minus 4ac is greater than 0 or equal to 0. b square minus 4ac is called the discriminant of this quadratic equation. अभी हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझा, अब इसे फिर से समझते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 में अगर b square minus 4ac पॉजिटिव आ जाए तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यहाँ पर रैशनल और इरेशनल को नहीं मेंशन किया गया है, पर मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट भी बताया क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। टू डिस्टिंक्ट रूट्स में भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टू रैशनल और टू इरेशनल रूट्स। टू रैशनल रूट्स कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी डी जो है वो 16, 49, 25 इस टाइप से है। टू इरेशनल रूट्स कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि रूट 19 आ जाए, रूट 21 हो, इस टाइप के नंबर। अब दूसरा केस है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, इसको टू इक्वल रूट्स, कोइंसिडेंट रूट्स और रिपीटेड रूट्स कहते हैं। ये वो कंडीशन है जब होल स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो जाता है। नो रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होने के दौरान आपको इस टाइप के नंबर मिल जाते हैं, तो इसलिए ये नॉन रियल रूट्स हो जाता है। अब हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है और ये नेचर ऑफ रूट्स वहां पर क्या पार्ट प्ले करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सिलेक्ट किए गए हैं और हर तरह की वैरायटी के क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना हो, आप अगर इन्हीं 5-6 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। और मेरा आपसे एडवाइस है कि मेरे सॉल्यूशन को देखकर पहले क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करें और सीखने की कोशिश करें। आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें, ये देखने की चीज नहीं है, ये सॉल्व करने की चीज है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर हम इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास a है 2, b है -5 और c है 3। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, स्क्वायर माइनस 4ac।
-5 होल स्क्वायर -4 टाइम्स 2 टाइम्स 3। यहाँ पर मेरा एडवाइस है कि जिस तरह से मैंने साइन के साथ लिखा है और ब्रैकेट्स में लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखें, मल्टीप्लिकेशन के साइन ना लगाएं। अब ये बन जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 24, 1 आ गया। अब सबसे पहले हमें ये नोट करना होता है कि क्या ये पॉजिटिव है, और दूसरी बात हमें नोट करनी होती है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, हम जानते हैं 1 स्क्वायर इज 1, सो 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम नेचर ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे कि D इज पॉजिटिव एंड perfect square. D is positive and perfect square. Therefore, two distinct rational roots. जो आंसर हमारे पास आने जा रहे हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे, यानी कि इसमें रूट नहीं होगा, और 2 डिस्टिंक्ट आंसर्स होंगे। अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे और यहीं पे पहले एक बार वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये देखिए माइनस, अगर b नेगेटिव होता है तो ये अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है, ये 5 बन जाएगा, लेकिन एक बार दिखाना होता है। और यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया और a है हमारे पास 2, और इस तरह से ये 5 प्लस माइनस 1, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था, रूट से बाहर आ गया 4, ऐसे बन गया। अब इसमें 2 आंसर्स हैं, x इज 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड x इज 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 4 तो 3/2 आंसर आ जाएगा, और यहाँ से 4/4 यानी 1 आंसर आ गया। तो इसके 2 आंसर्स हैं 3/2 एंड 1। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं।